लौह नगरी जमालपुर में विश्वविद्यालय कैंपस की मांग के साथ चरणबद्ध आंदोलन की हुई शुरुआत। शहर के सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय की मांग पर रखा एक दिवसीय उपवास। जमालपुर लौह नगरी जमालपुर में मुंगेर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन एवं कैंपस निर्माण की मांग को लेकर स्थानीय जुबली वेल के निकट बिजली ऑफिस के सामने मुंगेर विश्वविद्यालय जमालपुर निर्माण संघर्ष समिति के तत्वाधान में रविवार को एक दिवसीय उपवास कार्यक्रम आयोजित किया गया। उपवास कार्यक्रम में लौह नगरी जमालपुर के तमाम व्यवसाय, बुद्धिजीवी, शिक्षाविद, राजनीतिक, गैर राजनीतिक, सामाजिक एवं छात्र संगठन के कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर श्याम देव भगत तथा संचालन संघर्ष समिति के संयोजक साईं शंकर ने किया। कार्यक्रम में शामिल सभी लोगों ने एक सुर में कहा कि लौह नगरी जमालपुर क्षेत्र में मुंगेर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन एवं कैंपस निर्माण हेतु बेहतर कनेक्टिविटी, ऐतिहासिक विरासत, औद्योगिक पहचान, सुरक्षात्मक दृष्टिकोण एवं आध्यात्मिक वातावरण से युक्त पर्याप्त जमीन है। जमालपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष वासुदेव पुरी एवं कार्यकारिणी सदस्य संजीव कुमार उर्फ बबलू सरदार मन्नी सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय जैसी अमूल्य धरोहर 30 से 40 एकड़ जमीन में नहीं बल्कि इसमें सैकड़ों एकड़ जमीन लगती है और लौह नगरी जमालपुर से निकट पश्चिम की ओर केशवपुर, फरीदपुर और इंद्रुक मौजा में रैयत सैकड़ों एकड़ जमीन विश्वविद्यालय कैंपस निर्माण हेतु सकिल रेट में ही देने को तैयार है। हम आपके साथ हैं, चाहे हमारे दल को हो, आपके दल का हो, जिसके दल का हो, उसका बहिष्कार कीजिए। ये देखते कैसे नहीं होता। आपसे अगर दम होना चाहिए तो क्या होगा कि कोई फुसूल करेगा, कोई फुसूल करेगा, कोई फुसूल करेगा कि हमारा काम निजी हित का हो जाने। तो निजी हित में जाइएगा तो आपका आगे का बड़ा काम नहीं हो सकेगा। इस चीज का ध्यान रखना है। कमी नहीं है। जहाँ तक बात रह गई, मैं स्पष्ट बता दूं कि कॉलेज रेलवे की जमीन पर बना था, क्योंकि यहाँ रेलवे का भी जमीन उपलब्ध है। हमारे फर्स्ट क्लास अप्रेंटिस का जगह है, स्पेशल क्लास अप्रेंटिस का जगह है। रेलवे हाई स्कूल के बगल में जो है वह हॉस्टल खाली पड़ा हुआ है। अगर इच्छा शक्ति हो जाए हमारे सांसद महोदय का, इच्छा शक्ति हो जाए हमारे विधायक महोदय का, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि हमारे विधायक साहब तत्पर है, लगनशील है, दूरदृष्टि कई जगह पक्का इरादा के साथ वो इस पे भिड़े हुए हैं और मुझ जैसे और जमालपुर के तमाम कार्यकर्ताओं इसके प्रति सचेत है और मुझे उम्मीद ही नहीं, विश्वास है, क्योंकि मैं ये कह देना चाहता हूँ कि जमालपुर को भी तो कुछ मिलना चाहिए। आप देखते हैं भारत सरकार के द्वारा बहुत पहले घोषणा की गई थी कि जमालपुर में स्पेशल क्लास अप्रेंटिस जो था वहाँ पर एक केंद्रीय यूनिवर्सिटी की स्थापना होगी, वो भी नहीं हो पाया। मैं इस मंच से माध्यम से कहना चाहूँगा, कम से कम अगर कुछ नहीं दे पा रहे हैं तो जमालपुर विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए। जमीन की कोई कमी नहीं है। यहाँ के जनता लगनशील है, प्रयत्नशील है, आपको तन मन धन से सहयोग देंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कि सांसद महोदय आपका कृपा दृष्टि जमालपुर में होनी चाहिए, क्यों नहीं है? मैं इस मंच से निवेदन करना चाहता हूँ, पार्टी की कोई बात नहीं है, विकास की बात है। विकास युक्त, अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार सुस्त होनी चाहिए। इस तरह का लगनशीलता हमें और आपको अपनानी चाहिए। मैं इस बैठक के माध्यम से इस बात के लिए बहुत बहुत सबको शुक्रिया अदा करूंगा कि इतनी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और इस अभियान में साईं और पूरे जमालपुर शहर का कल्याण करने में लगे हुए हैं। इस बात की बहुत 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 सबके लिए मैं आभारी हूँ और बहुत खुश हूँ, क्योंकि इस अभियान में हम लोग 1 महीने से लगे हुए हैं और लोगों का साथ नहीं मिल रहा था, तो लगता था पता नहीं हम लोग सफल हो पाएंगे कि नहीं। फिर भी कोशिश जारी रहनी चाहिए और हो सके तो सफलता जरूर मिलेगी भी। आपके साथ खड़े रहेंगे। मित्रों, ये आप जान लीजिए, आज 22,000 कर्मचारी थी से रेलवे कारखाना में आज 6 और 7 पर आ गया है। आप देख लीजिए, जमालपुर से इर्मी जो पूरे भारतवर्ष में यहाँ फर्स्ट क्लास अप्रेंटिस की पढ़ाई होती थी वो उठ गया, उठ गया। और फिर इसी तरह आपको जो है रामपुर कॉलोनी में जो हॉस्टल है वो खाली पड़ा हुआ है। इस तरह से हम लोगों को जो है सरकार खास करके
हमारे वर्तमान सांसद जमालपुर को अछूता मानते हैं, जैसे लगता है हम लोग कोई अछूत आदमी है। इतनी बड़ी संख्या में इस इलाके का लोग आपके लिए डिमांड पर डिमांड दिया जा रहा है और अनसुनी कर रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा, हमारे वर्तमान विधायक की अभी कुछ चर्चा बेकार लोगों के द्वारा अभी हुई थी। मुझे व्यक्तिगत बात है, हमारा जमालपुर का प्रतिनिधिमंडल जिस दिन दीक्षांत समारोह हो रहा था, उस समय विधायक के साथ हमारे जमालपुर के प्रतिनिधि जो मेमोरेंडम लेके गए थे, राज्यपाल से भेंट किए थे। लोग कहते हैं कहाँ है राज्यपाल, ये विधायक है। अरे विधायक अपना काम कर रहा है, पब्लिकली इस तरह से नहीं होता है। आप देखिए कि हमारा विधायक काम कर रहा है कि नहीं, हमारी आवाज को वो पहुंचा रहा है कि नहीं। अरे भैया, बोलने वाला आदमी सत्ता पक्ष में हो, विपक्ष का आदमी को जो ताकत है वो करेगा और आगे भी करते रहेगा। इसलिए मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा कि आज ये महापुर में वो एक आदमी, एक परिवार 40 एकड़ जमीन का मतलब है 60 बीघा जमीन, 60 बीघा जमीन एक आदमी देने के लिए तैयार है। और जैसा कि ये जमालपुर आपको नगर में ये कनेक्टिविटी जो है, पूरे कनेक्टिविटी जो है यहाँ सब तरह से ठीक है। यूनिवर्सिटी को लेकर के आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मुंगेर जिला गरीबों का जिला है। मुंगेर यहाँ लोग मजदूर वर्ग के लोग ज्यादा काम करते हैं, इसलिए रेल से, सड़क से और अगल बगल से पैदल साइकिल से लोग यूनिवर्सिटी में आकर के अपनी विद्या अध्ययन कर सकते हैं। साथियों, आप लोग संघर्षरत रहिए और आज न कल हम लोग की संघर्ष निश्चित रूप से काम करेगा और सरकार को हमेशा चरणबद्ध तरीके से हम लोग जो है आगे काम करते रहेंगे। समर्थ हूँ, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि मैं जब भी कोई कार्यक्रम बनेगा, कोई भी आंदोलन शुरू किया जाएगा, तो मैं उसमें करीब अवश्य होने का प्रयास करूँगा। उनका जो योगदान है वो हम भी जानते हैं। नागेश्वर बाबू भी हमारे साथ बात करते हैं। वो जो कर रहे हैं विश्वविद्यालय के लिए वो काबिल तारीफ है, इसका तारीफ होना चाहिए, उसकी आलोचना नहीं होना चाहिए। वो लगे हुए हैं, इसलिए मैं विधायक जी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिसे विश्वविद्यालय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बंधुओं, मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि ये संघर्ष कैसे आगे बढ़ेगा। मैं उस दिन भी कहा था कि हर वार्ड में सिग्नेचर अभियान होना चाहिए, हर वार्ड में। एक दिन अगर कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन 2 दिन तक अगर हम कहते हैं 36 वार्ड में 100 भी सिग्नेचर हुआ तो 3600 सिग्नेचर होगा, उसको आप डीसी के यहाँ और डीएम के यहाँ पहुँचाने का काम हो। दूसरी बात ये कहता हूँ, जितने भी संगठन हैं यहाँ, जितने भी संगठन हैं यहाँ, वो अपने अपने लेटर पैड पर डेलीगेशन दें डीएम के यहाँ और डीसी के यहाँ, जिससे कि आंदोलन में जोर पड़ेगा। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी यहाँ राजनीतिक लोग हैं, जैसे हमने कहा था उस दिन के भाजपा के लोग थे, एमएलसी हमारे यहाँ हैं, ये गुप्ता जी, लाल मोहन गुप्ता जी, जो शहर के हैं, उनको शहर से लगा होना चाहिए। आप देखिए कि वो क्या करते हैं, उनको भी मेमोरेंडम जाना चाहिए, उनसे भी कहा जाना चाहिए कि आप शहर के हैं, शहर का काम कीजिए। और चौथी बात है कि लोग, जवान लोग आगे हैं, हम लोग को गाइड हैं, हम लोग को सजेशन देंगे कि कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे काम होगा, और बराबर विधायक से भी सजेशन लेते रहेंगे। जैसा कि साई जी को देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से जो है चरणबद्ध आंदोलन यूनिवर्सिटी को लेकर के हो रहा है, होना भी चाहिए। लेकिन बात यह है कि साई जी, जो हमारे प्रतिनिधि मंडल हैं, उनको जैसे आपने राज्यपाल को दिया विधायक जी के साथ, हमारे सांसद भी हैं, तो शिष्टमंडल मिल करके हमारे सांसद महोदय से भी बात कीजिए और कहिए कि मेरा ऐसा ऐसा मेरी स्थिति है और हमारे जमालपुर का जो है ऐसा ऐसा ये है,
आप अगर भेजते हैं नौवागढ़ी तो होता क्या है कि कहीं भी जिला के सब जगह मेरा अच्छा है, हम ये नहीं कहेंगे कहीं खराब है, लेकिन जहाँ हमारा कम, चूंकि छात्र की बात है और छात्र के हित को देखा जाना चाहिए, तो छात्र के हित को यह देखना चाहिए कि छात्र जो जिसके पास पैसा नहीं भी रहता है वो स्ट्रगल करके पढ़ाई कर रहा है, तो हमारे यहाँ जो है आकर यूनिवर्सिटी आराम से पहुंच जाए। जो कि पैसा नहीं रहता है तो चलो भाई ट्रेन से चले गए और पैदल भी 2-3 किलोमीटर जाकर यूनिवर्सिटी का हमने काम करा लिया। तो इसमें मान लीजिए छात्र, सबसे पहले छात्र का हित देखना चाहिए, छात्र के गार्जियन का हित होना चाहिए, जिसमें हम भी हो सकते हैं, हमारे साईं जी के भी परिवार से हो सकते हैं, और जितने भी हमारे व्यावसायिक प्रकोष्ठ हैं जो भी हैं, सभी के बच्चों का भविष्य इसमें है। और आ गया जमालपुर मुंगेर की बात, तो जमालपुर से ही मुंगेर, जितने भी मुंगेर के माना ये आते थे जाते थे, कनेक्टिविटी तो हमारा जमालपुर ही था। जमालपुर से ही स्टेशन से उतर के लोग मुंगेर जाते थे, और हर माना ट्रेन जो है एक्सप्रेस हो लोकल हो, सभी ट्रेन की आवाजाही यहाँ जमालपुर में है। तो जमालपुर में अगल बगल, चूंकि हमसे इंद्रू के कुछ साथियों से, रामपुर के कुछ भाइयों से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा, ये भी कहा कि चला गया, मान लीजिए मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ से, मान लीजिए जबकि बढ़िया जगह था, लोगों ने ये क्या कारण रहा नहीं रहा, लेकिन हम लोग जो है चाहते हैं कि हमारा जो है यूनिवर्सिटी यहाँ हो और जो सर्किल रेट ही हो। हम ये नहीं कहते हैं कि हमको बढ़ा के दिया जाए, सरकार का जो रेट हो उस पर हम लोग जमीन देने के लिए तैयार हैं। इस पर हमने विधायक जी से भी बात किया था, तो हम वो बोले कि अगर आप लोग देना चाहते हैं तो ठीक है, हम इस पर अति करते हैं। शायद उन्होंने बात भी की, और आंदोलन तो होना ही चाहिए। अगर हमारा जमालपुर टैक्स देता है, हमारा जमालपुर हर चीज में आगे रहता है, तो अधिकार भी हमको मिलना चाहिए, और मिल करके लड़ के ले, हंस के ले, बोल के ले, प्रेम से लेंगे, और नहीं देंगे तो जो है सड़क पर और आंदोलन कर करके, मार खा करके लेंगे तो लेंगे। जमालपुर की जनता की है यह आश, जमालपुर की जनता की है यह आश, शहर का हो उत्थान, शहर का हो विकास। जमालपुर की जनता की है यह आश, शहर का हो उत्थान, शहर का हो विकास। शहर में अगर हो विश्वविद्यालय परिसर का निर्माण, शहर में अगर हो विश्वविद्यालय परिसर का निर्माण, तब होगा शहर का और शहर की शिक्षा का उत्थान, तब होगा शहर और शहर की शिक्षा का उत्थान। इसके लिए अनुकूल स्थान परिवेश है हमारे पास, क्यों न हो इसके निर्माण का यह प्रयास, क्यों न हो इसके निर्माण का है प्रयास। नौवागढ़ी में इसके निर्माण का प्रयास है बेकार, नौवागढ़ी में इसके निर्माण का प्रयास है बेकार, वहां इसके निर्माण का न कोई है दरकार। वातावरण इसके लिए वहां नहीं है अनुकूल, वातावरण इसके लिए नहीं है अनुकूल, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और स्टेशन से है काफी दूर। विश्वविद्यालय के निर्माण से इस शहर के छात्र छात्राएं होंगे लाभान्वित, शहर के लोग भी इसके निर्माण से होंगे लाभान्वित, शहर के लोग भी इसके निर्माण से होंगे लाभान्वित। जमालपुर में विश्वविद्यालय के लिए मांग रहेगा तब तक बरकरार, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं करेगी सरकार, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं करेगी सरकार। देखते हैं यहाँ का जो वातावरण, जो परिवेश है बिल्कुल अनुकूल है, बावजूद इसके केंद्र के ओर से लगातार इसकी उपेक्षा होती रही। SCRA को समाप्त कर दिया गया। जमालपुर के विकास और उत्थान के लिए केंद्र सरकार की जो उपेक्षा है और जिस प्रकार से मैंने इस तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है, तो ये एक चिंता का विषय है कि जितनी संख्या होनी चाहिए जमालपुर व्यवसायी वर्गों से, आज रविवार का दिन था, दुकानें लगभग बंद ही रहती है, उस तरह का संतोषजनक उपस्थिति नहीं। चैम्बर वाले पता नहीं क्या सोचते हैं, ये तो चैम्बर वाले जमालपुर के जाने, लेकिन व्यवसायियों का साथ होना बहुत ही जरूरी है जमालपुर के विकास के लिए। सिर्फ विश्वविद्यालय ही नहीं,
जमालपुर कारखाना के लिए भी जितना हमारे बड़े भाई कन्हैया जी अभी बोले थे, रेल संघर्ष मोर्चा का आंदोलन चल रहा है, इसमें भी व्यवसाय का साथ नहीं मिल रहा, इसमें भी चंद लोग ही जुटे हुए हैं। तो मैं सभी व्यवसायियों से, जमालपुर के व्यवसायियों से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप सब कुछ छोड़ के, स्वार्थ छोड़कर हमारे साथ जुड़े। जब तक सभी लोग नहीं जुड़ेंगे हम मुकाम हासिल नहीं कर सकते हैं। ये हमारा, इतने लोग जो बैठे हैं, हम लोगों के लिए विश्वविद्यालय स्थापना नहीं होगी, हमारे बच्चों के लिए, आने वाले बच्चों के लिए स्थापना होगी। व्यवसाय जो है अच्छा होगा। एक व्यवसायी बंधु हमारे पास आए थे और बोले थे कि दिन भर में सिर्फ 250 रुपया देके उनका साड़ी का दुकान। तो क्या जमालपुर में कुछ रह ही नहीं गया है? आवागमन की सुविधा नहीं है, कारखाना का विकास ठप है। तो वैसे व्यवसायियों को तो हम लोगों के साथ जुड़ना ही होगा। विश्वविद्यालय का स्थापना हर हाल में जमालपुर में ही हो, इसके लिए युवा पीढ़ी को भी आना होगा, छात्रों को आना होगा। छात्रों के भविष्य के लिए भी ये बहुत ही सही डिमांड हम लोगों का है। हम लोगों को चरणबद्ध आंदोलन करना ही होगा। रामनवमी के बाद अनुरोध है साईं शंकर जी से, और मैं साईं शंकर जी का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। आज के डेट में जमालपुर शहर का अगर कोई सोचता है तो वो है साईं शंकर जी। हर एक्टिविटी में शामिल रहते, चाहे नगर परिषद में हो, चाहे और कहीं भी हो। तो रामनवमी के बाद एक बार हम लोगों का सर्वदलीय संघर्ष समिति, विश्वविद्यालय संघर्ष समिति की तरफ से पूरे शहर में जो है शांति जुलूस निकले। उसके बाद एक बाजार बंद का कार्यक्रम भी होना चाहिए, और वो ऐसे दिन हो जिसमें व्यवसाय का नुकसान भी ना हो और हम लोगों का काम भी पूरा हो। मैं एक स्लोगन है, ये पढ़िए, ये हमें आशीष जी लिख करके दिए थे, पर ये क्या लिखा हुआ है? जो छात्रों के हित की बात करेगा वही जमालपुर में राज करेगा। ये जो प्रोग्राम था, मेरी इच्छा भी थी अंदर से कि मैं इसके लिए, अगर मैं बंद पड़ा तो मैं कुछ बोलूंगा, करूंगा, ठीक है। तो कल साईं जी ने मुझे बोला कि इसी से बात है, तो मैं बोला कि ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। और सौभाग्य से फास्टिंग भी है मेरा, तो शेड्यूल भी है, ठीक है। तो मेरा नाम गीतेश कुमार अंचल है, मैं वास्तुविद हूँ, आर्किटेक्ट। अभी जमालपुर नगर परिषद और मुंगेर को देख रहा हूँ और शहर में भी सेवा दे रहा हूँ। तो मैं डिग्री पंजाब में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, वहाँ से मैंने किया। तो टीवी पे ऐड भी आता है, लोगों ने देखा भी होगा। 600 एकड़ का कैंपस है वो, ठीक है। और वो जो कैंपस है बिल्कुल जीटी रोड है, और बिल्कुल वहाँ खेती होता है चारों बगल, और कैंपस ऑर्गेनिकली बढ़ा है। जैसे कि बरगद का वृक्ष फैलता है ना, एक बरगद का पेड़ तना आता जाता है और फैलता जाता है, उसी प्रकार कॉलेज फैलता गया। उसके साथ साथ में अलग अलग पीजी, मॉल, कॉलेज, मल्टीप्लेक्स, हॉस्पिटल, बहुत सारा चीज डेवलपमेंट होता है। तो कोई भी एक बड़ा चीज जब आता है ना, तो उसके साथ साथ बाकी चीज भी आ जाता है साथ साथ, ठीक है। तो इसी प्रकार अगर ये जो विश्वविद्यालय है अगर जमालपुर में आ जाता है तो यहाँ के लोगों को काफी फायदा होने वाला है, होता है, ठीक है। लोगों का जो पलायन है वो रुकता है, शिक्षा के कारण जो दूसरे शहर जाते हैं, वहाँ रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, दुकान है, रोड ट्रांसपोर्टेशन है, रोड होता है, तो बहुत सारा विकास होता है, ठीक है। अभी आनंद मार्ग आश्रम पे इन्होंने एग्जाम्पल बताया, ठीक है। तो आनंद मार्ग जो यहाँ पे बन रहा है, तो ये जमालपुर से निकला और पूरा विश्व में छा गया है, ठीक है। अभी यहाँ पे 50 एकड़ में बन रहा है और ये इसका आगे भी वृद्धि हुआ है, ठीक है। मान के चलिए कि 100 एकड़ जमालपुर में ये हो जाएगा। जब मैं ज्वाइन किया था, वहाँ का जो कोलकाली मंदिर जाने का जो रास्ता था वो भी पक्का का नहीं था, वो भी कच्ची रास्ता था, और वैसे वगैरह मैंने शुरुआत किया था। और आज की डेट में वहाँ तक पीसीसी सड़क बन चुका है। वहाँ शुरू में जो बिजली लिया गया था वो एग्रीकल्चर मीटर, अगर बिजली आता तो कभी नहीं होता, और बाबा का प्रोग्राम बना और वहां तक हर बिजली पहुंच गया, वहां तक रेजिडेंशियल कमर्शियल वो बिजली पहुंच चुका है। तो मैंने देखा है कि कैसे विश्वविद्यालय के आने से और कोई भी चीज, बड़ा चीज आता है तो वो शहर का पूरा हर वर्ग को छूता है
और हर वर्ग को टच करता है और हर लोग का विकास होता है।